ताज शरीयत फख्रे अज़हर की सूरत, ताज शरीयत फख्रे अज़हर की सूरत, की सूरत, की सूरत कि हमको मिले जो पीर बरेली वाले हैं। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ व मारूस करने से क़ब्ल गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, अहमदी मुजतबा मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही बेकस पनाह में एक मरतबा हदिये दुरूदो सलाम पेश फरमाएं। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन सल्ली अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज जो आप हज़रात को गुफ्तगू समाअत फरमानी है वो शाने बुजुर्गान दीन आप हज़रात को समाअत फरमानी है। शायर कहता है, मलक तो हैं मेरी फ़र्दे फ़ता संभाले हुए, मलक तो हैं मेरी फ़र्दे फ़ता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। और नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। और हजार सजदे जहाँ का तवाफ़ करते हैं, हजार सजदे जहाँ का तवाफ़ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। और जहाँ हजारों बुजुर्गों की खानकाहें हैं, जहाँ हजारों बुजुर्गों की खानकाहें हैं, वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए, वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए, वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया अज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इमाम आज़म का बहुत अजीम है। मसलक इमाम आज़म का है जिसको मसलके अहमद रजा संभाले हुए है, जिसको मसलके अहमद रजा संभाले हुए। हजरात, आप हजरात अल्लाह तबारका व तआला ने अपने हबीब के सदक़े में तमाम कायनात को रोशनो मुनव्वर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नबी अता फरमाए, सहाबाए किराम अता फरमाए, ताबईन इज़ाम अता फरमाए, तबे ताबईन अता फरमाए, औलियाए कामिलीन अता फरमाए, बुजुर्गान दीन अता फरमाए। हजरात, बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन पर ततारियों में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम हलाकू खान है। इसने इरादा कर लिया था, मैं जब तक बगदाद की जमीन को तहस नहस नहीं कर दूंगा, जब तक मेरी कौम का पैर इनके खून में नहीं डूब जाएगा, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। हजरात, हलाकू खान ये बड़ा जालिम बादशाह है, बड़ा जालिम हुक्मरान है। अल्लाहू अकबर कबीरा। और दूसरा ये था कि मुझे लोगों के सरों को काट करके उनका मीनारा बनाना है और उनके सर पर बैठ करके शराब के जामों को पीना है। अल्लाहू अकबर कबीरा। इसने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि
बगदाद की सरजमीन पर हमला कर दिया जाए, बगदाद की सरजमीन को मिटा दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी सरजमीन पर एक अल्लाह की वली हैं जिन्हें हजरत जाम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। हजरत उसी सरजमीन पर हजरत आपके मोतकीदीन है, आपकी करामतों का चर्चा बगदाद की सरजमीन पर है। हजरत जाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए, अर्ज करते हुजूर हलाकू खान बगदाद की सरजमीन को तहस नहस करना चाहता है, बगदाद की सरजमीन को मिटाना चाहता है। हजरत जाम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इसका इंतजाम हो जाएगा। आपके पास एक लकड़ी का प्याला था जिसमें आप पानी नोश फरमाते थे और आप उसमें खाना तनावुल फरमाते थे। हजरत मोहतरम आपने उस प्याले को उल्टा, हलाकू खान की फौज बगदाद को तलाश करती रही लेकिन बगदाद उसको ना मिला और वापस हलाकू खान के पास चली गई। अल्लाहू अकबर कबीरा। देख लो मेरे प्यारे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान है। अल्लाहू अकबर। हजरत हलाकू खान ने फिर कब्जा करना चाहा, फिर बगदाद की सरजमीन को तहस नहस करना चाहा। हजरत कुछ लोग हजरत जाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हुजूर बगदाद की सरजमीन को फिर हलाकू खान मिटाना चाहता है। हजरत जाम फरमाती कि जाओ इंतजाम हो जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत जाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर प्याले को पलटा। हजरत बगदाद आपके प्याले में छुप गया, आपके प्याले में रोपोश हो गया। हजरत जाम रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत बगदाद की सरजमीन को तलाश करता रहा। हलाकू खान उसके सिपाही तलाश करते रहे लेकिन बगदाद उनको ना मिला। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब ये सारे के सारे फौजी परेशान हो गए, हैरान हो गए। हलाकू खान के पास में पहुंचे कि हम बिल्कुल बगदाद के साहिल के करीब थे लेकिन हमने देखा कि बगदाद हमारी निगाहों से रोपोश हो गया, हमने तलाश किया लेकिन बगदाद हमें नजर न आया। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत अब हलाकू खान अपनी पूरी फौज के साथ अपने पूरी फौज के साथ में रवाना होता बगदाद की सरजमीन पर। हजरत वही बगदाद की सरजमीन है जहां वली और कुतुब अब्दाल गौस पैदा हुए हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। करामतों का विलायतों का चर्चा चल रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। कुछ लोग हाजिर हुए, अर्ज करते हुजूर अब के तो बगदाद की सरजमीन को बिल्कुल मिटाना चाहता है, कई हजार की फौज लेकर के बगदाद की सरजमीन को मुस्मार करने के लिए आ रहा है। हजरत जाम फरमाती कि जाओ इंतजाम हो जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत जाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अब जैसे इस प्याले को उलटना चाहा, गैब से आवाज आती है, ए जाम जब पहली मर्तबा तुमने कासे को पलटा हमने बगदाद को छुपा लिया, बगदाद को रोपोश कर लिया, लेकिन ये कौम ऐसी है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, इन्होंने इनमें से किसी ने गुनाहों से तौबा नहीं की। ए जाम दूसरी मर्तबा तुमने प्याले को उंडेला, हमने उसमें बगदाद को छुपा दिया, लेकिन याद रखो ए जाम अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ए जाम जिस मंजर को तुम करना चाहते हो अब बाज आ जाओ। गैब से ये आवाज आती है और गैब से आवाज आती है जाम अब तो तुम हलाकू खान इस बगदाद की सरजमीन को जब तक खून के फव्वारों में नहीं नहलाएगा, जब तक लोग बगदाद के लोग बाज नहीं आएंगे। और ए जाम याद रखो तुम्हें भी शहादत के मर्तबे पर फाइज होना है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत हलाकू खान ने बगदाद की सरजमीन पर तहस नहस मचा दिया, हजरत जालिम दहशतगर्दी फैला दी। अल्लाहू अकबर कबीरा। लोगों की गर्दनों को काट दिया, खून बह रहा है, दरियाए नील में किताबों को डाल दिया गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। औरतों के बच्चों को कत्ल कर दिया गया। हजरत वही बगदाद की सरजमीन है, उसी हलाकू खान ने उसी सरजमीन पर हजरत जाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के शहर को तबाह बर्बादी की मंजिले पर फाइज कर दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत जाम रदी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। अब यही मलून और यही हलाकू खान हजरत लाशों का ढेर लगा करके हजरत उनके सरों पर बैठ करके शराब के प्याले नोश कर रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत ये तो हलाकू खान का मामला है। अब इसी सरजमीन पर हजरत मोहतरम इसका एक बेटा, इसका एक पोता पैदा हुआ। हजरत मोहतरम जिसका नाम
तारीखों में आता है कि हजरत इसका एक पोता था, उसने कसम खाई थी कि हमारे दादा ने बगदाद की सरजमीन को तहस नहस किया था, लेकिन जिस जगह पर लोग, जिस खाने काबा का लोग तवाफ करते हैं, जिस जगह पर लोग तवाफ करने के लिए जाते हैं, मन की मुरादों को पाते हैं, मैं उस सरजमीन को तहस नहस कर दूंगा, मैं उस सरजमीन का नक्शा बदल दूंगा, मैं उस सरजमीन को मिटा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये इरादा करके 1 लाख की फौज को अपने साथ लेकर के चला। तारीखों में आता है अब जैसे ही ये चला, हजरात रास्तों से गुजरा, पत्थरों के रास्तों से गुजरा, पहाड़ों के रास्तों से गुजरा, चलता चला जा रहा है। अचानक एक जगह पर इसने कयाम फरमाया, और जैसे ही कयाम फरमाना था, अल्लाहु अकबर, जैसे ही इसने कयाम किया, कयाम करना था, इसके कानों में एक आवाज आती है जो बड़ी मिठास वाली होती है। ये वही आवाज है जो इंसान पांचों वक्त में सुनता है, जो कानों तक रसाई होती है। अल्लाहु अकबर, जैसे ये आवाज इसके कानों में पहुंची, परेशान हो गया, हैरान हो गया, अपने सिपाहियों से कहा ये आवाज किस सिमत से आ रही है, किस जानिब से आ रही है। सिपाहियों को भेजा, कमांडरों को भेज दिया कि जाओ तलाश करो। हजरात इसके कमांडर तलाश करते हुए एक मकाम पर पहुंच गए, एक मकाम पे जहां पर एक शेख साहब हैं जिनके साथ में 15 लोगों की जमात है। अल्लाहु अकबर, वो एक जगह पर ठहरे हुए हैं और वहां से अजान की आवाज आ रही है। इन्होंने कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं। इन्होंने कहा क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उन्होंने कहा हम किसी से नहीं डरते, हम अल्लाह से डरते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना कहना था, इसके सिपाहियों को कहने की जुर्रत ना हुई, आगे बोलने की ताकत ना हुई। अल्लाहु अकबर, ये तमाम के तमाम वहां से चले। अल्लाहु अकबर, और वहां पर पहुंच जाते हैं अपने बादशाह के पास में पहुंच जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बादशाह अपने साथ में कुत्ते को लेता है और कुत्ता लेने के बाद उन तमाम लोगों के पास पहुंच जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात अब जैसे ही ये चला, इसके साथ में सिपाही कमांडर है। जब ये चला तो हजरत उसी सरजमीन पर पहुंच जाता है, सवाल करता है तुम कौन हो? कहा हम मुसलमान हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें किसी बादशाह का डर नहीं है? तो आप फरमाते हैं, वो शेख साहब फरमाती हैं कि हमें किसी का डर नहीं है, खुदा का खौफ है। हजरात क्या तुम्हें बादशाह का भी डर नहीं है? हजरात अब इनका जुमला नोट कर लीजिए। आप फरमाते हैं कि क्या उस बादशाह का डर हो जिसे अल्लाह तबारका व तआला ने नजिस चीज के हाथों में गिरफ्तार कर दिया हो? अरे जिसका मामला ऐसा हो जो नजिस चीज को अपने हाथों से बना करके खिला रहा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनना था, सुनने के बाद कदमों में गिर जाता है, अर्ज करता हुजूर मुझे कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अब ये जो लोग जो काबे की सरजमीन को, काबा मुकद्दसा को मिटाने के लिए जा रहे थे, अब ये 1 लाख का जम्मे गफीर काबे का तवाफ करने के लिए जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है हजरात। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपने नाम सुना होगा, राजा थोड़ा का कब्जा है और शेरशाह सूरी दुनिया में आया लेकिन कामयाबी हासिल ना कर सका। हजरात अपनी गजनी शहर में लेटा हुआ है जब सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान की सरजमीन पर कयाम फरमाया। हजरात मोहतरम, आप जमीन पर बैठे जहां पर राजा के ओट बैठते थे। हजरात कुछ लोग दौड़ते हुए आए और कहा, ए फकीर यहाँ से उठ जाओ, ए अल्लाह वाले यहाँ से उठ जा, क्या तुझे मालूम नहीं है ये तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है? हजरात तो सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, अरे नादान, अगर तेरे राजा के ओट यहाँ पर बैठना चाहते तो बैठा दे, बैठे ही रहे। हजरात मोहतरम, ये सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज
की करामत ऐसी चमकी कि हजरत राजा पिथोड़ा के होश उड़ गए। राजा पिथोड़ा हैरान हो गया। अब इसने जब वहां से उठे कहा कि तलाश करो। तलाश किया गया। सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमा दिया जा उठ जाएंगे। हजरत वो उठ खड़े हो गए। हजरत मोहतरम अब जैसे ही और मामला आगे बढ़ा, हजरत मोहतरम इस जालिम ने अना सागर पर कब्जा करवा दिया, पहरा लगवा दिया, अपने कमांडरों को उसकी मुहाफिजत के लिए तैयार कर दिया। हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। हजरत मोहतरम आपने जब ये मंजर देखा, आपकी ज़बान अक़दस से एक जुमला निकला। आप इरशाद फरमाते हैं हमने राय पिथोड़ा को जिंदा गिरफ्तार करवा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये शेर सा जो उस सरजमीन पर आराम कर रहा था, जो इंतजार की घड़ियों का इंतजार कर रहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसा वक्त आएगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराएगा, मुझे कामयाबी मिलेगी। अल्लाहु अकबर। अब ये शख्स लेटा हुआ है। लेटने के बाद ख्वाब में एक बुजुर्ग की बशारत होती है। वो फरमाते हैं क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमने तुम्हारे हाथ में हिंदुस्तान को दे दिया। अल्लाहु अकबर। तुम सुबह सवेरे जल्दी चले आओ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर चले आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनना था। हजरत शेरशाह सूरी ने फौरन सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ने हजरत मोहतरम फौरन अपने काफिले की तैयारी करनी शुरू कर दी। हजरत जैसे ही तैयारी करनी शुरू की, अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत मोहतरम हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ गया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हल्दी घाट जो मैदान है, वहां पर राय पिथोड़ा की फौज से हजरत मोहतरम मुकाबला हुआ और मुकाबला होने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गोरे को कामयाबी मिली। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी की जीत हुई। हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की ज़बान अक़दस से निकले हुए अल्फाज अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में मकबूल हुए। अब ये सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी हिंदुस्तान की सरजमीन से जब सफर तय कर रहा था, अचानक रास्ते में गुजरते हुए मगरिब का जब वक्त हुआ, इसके कानों से एक आवाज आती है। इसके कानों में एक आवाज आती है। हजरत जब ये आवाज इसके कानों में आई, इसने पहाड़ी के पीछे जाकर के देखा तो कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। हजरत इसने भी नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद जब सलाम फेरा तो अज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनक़बा सुनने के लिए हमारे नमाज अदा कर रहे हैं, कदमों में गिर गया और हजरत मोहतरम फैज हासिल कर लिया। हजरत ये तो सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी का मामला है। हजरत आपने नाम सुना होगा, सुल्तान महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा। आप जानते हैं सुल्तान महमूद गजनवी वो बादशाह है हजरत जिसने बड़े बड़े बुतों को तोड़ा है, जिसे लोग दहशतगर्द से ताबीर करते हैं। और कुछ जाहिल ऐसे हैं जिन्हें अहले हदीस खबीस कहा जाता है, वो तो ये कहते हैं ये अहले हदीस था। हजरत मोहतरम अब सुनिए, सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आक्रमण किया, पेशावर की सरजमीन पर कब्जा किया, गुजरात की सरजमीन पर जब कब्जा किया तो किला सोमनाथ जो इस सरजमीन पर पड़ता है, हजरत मोहतरम जिसके बारे में मशहूर था, जब सुल्तान महमूद गजनवी किसी बुत पर हमला करता, किसी बुत को तोड़ता या किसी मंदिर को तोड़वाता तो हजरत मोहतरम तमाम लोग कहते कि हमारा बुत जो सबसे बड़ा बुत है इन तमाम बुतों से नाराज हो गया है, इन तमाम बुतों से नाराज हो गया है, इसलिए सुल्तान महमूद गजनवी उन तमाम बुतों को तोड़ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बुत तोड़ते हुए चले गए। ऐसे ही ये आवाज उड़ती हुई सुल्तान महमूद गजनवी के कानों से टकराई। जब कानों से ये आवाज टकराई तो सुल्तान महमूद गजनवी गजनी की सरजमीन से आया और गजनी की सरजमीन से आने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने इस सरजमीन पर हमला किया। लेकिन हमले से पहले सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी फौज से हजरत मोहतरम हमला करवाया, लेकिन कहीं से रास्ता ना मिला। अब सुल्तान महमूद गजनवी सोचो विचार में है, गौर और फिक्र में मुलव्विज है कि किस तरीके से हमला किया जाए। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुल्तान महमूद गजनवी इस मंजर को मुलाहजा कर रहा है। अब रात की तारीकी में सुल्तान महमूद गजनवी के पीरे कामिल हजरत अबुल हसन खिरकानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो खिरकान की सरजमीन के रहने वाले हैं। हजरत इन
से अकीदत और मोहब्बत थी, हजरात इन्होंने कुर्ता मुबारक अता किया था। सुल्तान महमूद गजनबी ने उसी कुर्ता मुबारक को पहना और रब तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका लिया। रब तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाना था। रब तबारक व तआला की बारगाह में सुल्तान महमूद गजनबी की हजरात ये अर्जी कबूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मकबूल हो गई। जब सुल्तान महमूद गजनबी ने किला सोमनाथ को फतेह किया तो आपके साथ में सैयद सालार मसूद गाजी, जिनका मजार बहराइच शरीफ में है, हजरात जिनके बारे में ये आता है अगर किसी को सफेद दाग का मर्ज हो तो उनकी बारगाह में चले जाए, उनके कदमों की खाक को उठा करके अपने जिस्म से लगा ले, सफेद दाग का मर्ज दूर हो जाएगा, कोढ़ का मर्ज दूर हो जाएगा। अगर किसी की बीनाई कम हो चुकी है तो आपके मज़ारे मुक़द्दस की खाक लगा ले, उसकी आंखों को सेहतयाबी मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सुल्तान महमूद गजनबी ने जब आक्रमण किया तो तारीख का आप इतिहास का मुताला करें, तारीख के औराकों को पलटें कि हजरात वही किला सोमनाथ जिसमें 1000 बाल बनाने वाले हैं, 1000 रक्कासाएं हैं, 1000 थाल लुटाने वाले हैं, 1000 फूल लुटाने वाली हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और उस किला सोमनाथ में एक बहुत बड़ा बुत बना हुआ है जो 4 फीट या 5 फीट अंदर गड़ा हुआ है और इतना ही ऊपर को है। हजरात उसके छोटे बड़े बुत उसके करीब में बने हुए हैं। सुल्तान महमूद गजनबी से उन तमाम पंडितों ने कहा, महमूद गजनबी अगर तुम्हें माल की जरूरत है, अगर तुम्हें जवाहरात की जरूरत है, अगर तुम्हें सोने चांदी की जरूरत है तो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हें पेश करने के लिए तैयार हैं ए महमूद गजनबी, मगर इसको मत तोड़ो। हजरात सुल्तान महमूद गजनबी ने अपने भांजे सैयद सालार मसूद गाजी से मशवरा किया, ए सैयद सालार बताओ क्या करना है। महमूद गजनबी के भांजे फरमाते हैं, सैयद सालार मसूद गाजी अगर आप चाहते हैं कि जमाना आपको बुत फरोश कहे तो आप इसको बेच दें, और अगर जमाना आपको बुत शिकन कहे तो आप इसके टुकड़े कर दें। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था। हजरात सुल्तान महमूद गजनबी ने उस बुत के 3 टुकड़े किए, एक टुकड़े को काबे की सरजमीन पर भिजवा दिया, एक टुकड़े को अपनी सरजमीन पर भिजवा दिया और एक टुकड़े को किसी पुल में लगवा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हमारे अकाबिर ने कारनामा अंजाम दिया। हजरात यही वो बुजुर्गान दीन है, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखने वाले हैं। अरे दुनिया में जब जब इंसान को कामयाबी मिली, नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है लेकिन विलायत का दरवाजा कयामत तक खुला रहेगा और ये वली राह रास्त पर इंसान को कामयाब करते रहेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन आज कुछ ऐसे अहमक पैदा हो चुकी है जो कहते हैं कि तुम कब्रों को पूजते हो, कब्रों पर सजदा करते हो, तुम शिर्क करते हो, तुम बिदात करते हो, कुफ्र के फतवे लगाते हैं। कुछ कहते हैं खड़ी मूर्ति को पूजते हो, बड़ी मूर्ति को पूजते हो। अरे जालिम, तूने इन वलियों को जाना नहीं है, इनके मकाम को जाना नहीं है, इनके मर्तबे को जाना नहीं है। अरे जालिम, जब कुरान को मानता है तो कुरान में रब इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक ये औलिया हैं मगर मुत्तकी है, परहेजगार है। बेशक जो उसके दोस्त होते हैं वो मुत्तकी होते हैं, वो परहेजगार होते हैं और ऐसे परहेजगार होते हैं कि जो भी उनके चेहरे को देख लेता है वो कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाता है। अल्लाह। हजरत हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आपने सुना, बायजीद बुस्तामी का नाम आपने सुना होगा। कौन बायजीद बुस्तामी? वही बायजीद बुस्तामी जिनके चेहरे को अगर कोई देख लेता तो वो कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाता। यही बायजीद बुस्तामी है मेरे प्यारे, ये बुजुर्गों का मामला है। हजरात यही सरजमीन है, हजरात कलियर की सरजमीन है। इसी सरजमीन पर एक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कली खिली जिन्हें साबिर अलाउद्दीन कहा जाता है। हजरात आपने देखा, मंजर मुलाहजा फरमाया, साबिर अलाउद्दीन कलियरी की बारगाह में। अरे बुजुर्गों की बारगाह से मांग के तो देख, जो तू मांगेगा तुझे वो मिलेगा। बुजुर्गों की बारगाह में आके तो देख, अगर तू चाहता है तो
कामयाब हो जाए तो तुझे कामयाबी मिलेगी। हम किसी वली को वली ही मानते हैं, ना कि उसे नबी मानते हैं या खुदा मानते हैं। अरे हमारा अकीदा ईसाइयों के अकीदे की तरह नहीं है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया, मरियम को अल्लाह की बीवी मान लिया। अरे जालिमो, हम तो एक रास्ते पर कायम हैं, हम तो हजारों में भटकने वाले नहीं हैं। चारों तरफ की बजाना बंद कर दे, एक रास्ते पे आ जा, या तो सरासर मोम हो जा या फिर पत्थर हो जा। इसलिए किसी ने कहा मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाले हैं, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूब। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, कुछ अर्ज़ व मारूस करने से कब्ल गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, सरवरी कायनात फखरे मौजूदात अहमदी मुजतबा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही बेकस पनाह में एक मरतबा हदिये दुरूदो सलाम पेश फरमाएं। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व करीमिना व मौला। अज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।